हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 2 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन रेफर टू एज सैकराइड्स। ग्रीक सैकरॉन मीन्स शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को हम ऑफनली रेफर करते हैं कि ये सैकराइड्स है। सैकराइड्स मतलब शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को हम ऑफनली एज अ शुगर रेफर करते हैं। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ब्रॉडली 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। दिस कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में, ये हमारे पास किस पे बेस करती है? ये बेस करती है कि शुगर यूनिट्स कितने हैं। अब मोनो है तो हमारे पास इसमें 1 शुगर यूनिट होगा, ओलिगो है तो हमारे पास इसमें कुछ शुगर यूनिट्स होंगे, पॉली में बहुत ज़्यादा होंगे। मोनो एंड ओलिगोसेक्राइड्स आर स्वीट टू टेस्ट। मोनो और ओलिगोसेक्राइड्स जो है हमारे पास ये स्वीट होते हैं टेस्ट में। क्रिस्टलाइन इन कैरेक्टर एंड सोल्यूबल इन वाटर। क्रिस्टलाइन होते हैं कैरेक्टर में और वाटर में सोल्यूबल होते हैं, हेंस दे आर कॉमनली नोन एज शुगर्स। इसलिए हम इनको कॉमनली बोलते हैं शुगर्स। अब सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड्स पढ़ेंगे। मोनोसेक्राइड्स। Monosaccharides, Greek mono means one, are the simplest group of carbohydrates and are often referred to as simple sugars. मोनोसेक्राइड्स हमारे पास सिंपलेस्ट ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स का। सबसे सिंपल हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं और हम इसलिए इनको बोलते हैं सिंपल शुगर्स। दे हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2ON एंड दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसेक्राइड्स का हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है CnH2ON और ये हमारे पास फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते क्योंकि ये एक शुगर यूनिट से कंपोज्ड होते हैं। ये हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। द मोनोसेक्राइड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मोनोसेक्राइड्स को भी हमने फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप के। उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और कार्बन एटम्स कितने हैं मोनोसेक्राइड्स में, तो हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमने मोनोसेक्राइड्स को अल्डोजिस और कीटोजिस में डिवाइड किया हुआ है। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है तो हम उनको बोलते हैं अल्डोजिस, और अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कीटोज है तो हम इनको बोलते हैं कीटोजिस, अल्डोजिस। व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसेक्राइड इज एन अल्डिहाइड। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मोनोसेक्राइड्स में अल्डिहाइड है CH+O, दे आर नोन एज अल्डोजिस, तो हम इनको बोलते हैं अल्डोजिस। एग्जाम्पल है ग्लाइसरल्डिहाइड और ग्लूकोस। इसकी एग्जाम्पल हैं ग्लाइसरल्डिहाइड और ग्लूकोस। कीटोजिस। व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इज अ कीटो C+O ग्रुप, दे आर रेफर टू एज कीटोजिस। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो हम मोनोसेक्राइड्स को कीटोजिस बोलते हैं। एग्जाम्पल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फ्रक्टोज। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रक्टोज इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे मोनोसेक्राइड्स को डिवाइड किया हुआ है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स द मोनोसेक्राइड्स आर रिगार्डेड एज ट्रायोजिस 3 कार्बन, टेट्रोजिस 4 कार्बन, पेंटोजिस 5 कार्बन, हेक्सोजिस 6 कार्बन एंड हेप्टोजिस 7 कार्बन। कार्बन एटम्स की बेस पे मोनोसेक्राइड्स को हमने ट्रायोजिस में डिवाइड किया हुआ है, टेट्रोजिस में, पेंटोजिस में, हेक्सोजिस में और हेप्टोजिस में। अगर ट्रायोजिस है तो 3 कार्बन है, अगर टेट्रोजिस है तो 4 कार्बन है, अगर पेंटोजिस है तो 5 कार्बन है, अगर हेक्सोजिस है तो 6 कार्बन है और अगर हेप्टोजिस है तो 7 कार्बन है। These terms along with functional groups are used while naming monosaccharides. ये हमारे पास जो टर्म्स है ट्रायोजिस, टेट्रोजिस, ये हम फंक्शनल ग्रुप्स के साथ यूज करते हैं जब हम मोनोसेक्राइड्स को नेमिंग देते हैं। फॉर इंस्टेंस ग्लूकोस इज एन अल्डोहेक्सोज वाइल फ्रक्टोस इज अ कीटोहेक्सोज टेबल 2.1। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्लूकोस क्या है, एक अल्डोहेक्सोज है, मतलब ग्लूकोस में हमारे पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन होते हैं। वाइल फ्रक्टोस इज अ कीटोहेक्सोज। फ्रक्टोस में हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है और 6 कार्बन होते हैं, इसलिए हम हेक्सोज बोलते हैं। अब मैं आपको टेबल 2.1 बताती हूँ, उसमें क्या है। ये है टेबल 2.1। इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स विद सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स। अब ये हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं, ये अल्डोजिस है, ये कीटोजिस है।
मोनोसेक्राइड्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर जो हमने क्लासिफाई किए थे, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। ट्रायोसिस का फॉर्मूला है C3H6O3। अब जो हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था CnH2nOn, उस फॉर्मूले में ये सारे नंबर्स अब 4 हैं तो Cn की जगह 4 आ जाएगा, 5 है तो n की जगह 5 आ जाएगा, 6 है तो n की जगह 6 आ जाएगा, और 7 है कार्बन तो n की जगह 7 आ जाएगा। इस तरह ये सबके एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएंगे। अब अल्डोजेज हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड अल्डोज है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हमारे पास कीटोज है, और एरिथ्रोज अल्डोज है, एरिथ्रुलोज कीटोज है, राइबोज अल्डोज है, और राइबुलोज कीटोज है। ग्लूकोज हमारे पास अल्डोज है, और फ्रक्टोज हमारे पास कीटोज है, और ग्लूकोहेप्टोज अल्डोज है, और सीडोहेप्टुलोज कीटोज है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।